नमस्कार, स्वागत है आपका सुनील हालाकंडी के व्यूज में। वंदे मातरम। 2 दिन से ये चर्चा चल रही है कांग्रेस की एक टूल किट की, जिसको कि संबित पात्रा जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में इसको प्रस्तुत किया था और उसमें बताया था कि किस तरह कांग्रेस बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के दूसरी सरकारों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है कोरोना पेंडेमिक के टैकल करने के उसमें। नॉर्मली क्या होता है कि आज की तारीख में जो चुनाव जीते जाते हैं वो स्ट्रेटेजी से जीते जाते हैं, आइडियोलॉजी तो गड्ढे में गई। कोई कभी एक ऐसी कांग्रेस प्रवक्ता ने ये भी कहा था कि गड्ढे में गई आइडियोलॉजी, तो आइडियोलॉजी तो गड्ढे में गई, अब चलती है केवल स्ट्रेटेजी, और इट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। और स्ट्रेटेजी को हिंदी में साजिश कहते हैं। तो साजिश के नाम पे मेरे को एक और बात याद आई कि व्हाट्सएप पे कई बार एक वो चला था कि आपको इतना बुलंदी पे पहुंच जाना चाहिए कि आपको हराने के लिए लोग युद्ध नहीं करें, साजिश करें। तो कांग्रेस अब उस पे उतर आई है कि वो साजिश करने लगी है। अब इस टूल किट के 2 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि बीजेपी के अनुसार कांग्रेस ने इसको बनाया था और उसको बीजेपी ने कहीं से निकाल के और पब्लिक के सामने रखा। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मैं नहीं मानता हूं कि बीजेपी ने कांग्रेस ने इस टूल किट को बनाया है। ये बीजेपी की ही रिसर्च विंग का एक काम है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के जो क्रियाकलाप है, जो कांग्रेस की एक्टिविटी है, विरोधी दलों की एक्टिविटी रही है पेंडेमिक के दौरान, जो उनका नेगेटिव रवैया रहा है, जिसमें उन्होंने हर जगह अड़ंगे अड़ाए हैं और सरकार को बदनाम करने की कोशिश की है, उसका एक जो पूरा रिसर्च करके एक वर्कशीट बनाई है, ये वो है। और इसमें काफी डिटेल्ड उन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं। तो बीजेपी ने यहाँ पे, अगर ऐसा है तो बीजेपी ने एक गलती कर दी कि इसमें हो सकता है कि कुछ चीजें कांग्रेस नहीं कर रही हो, तो उसको उन्होंने बता दिया कांग्रेस को कि आप ये तो कर ही रहे हो, इसके अलावा हमारा ये पॉइंट है तो ये भी कर लीजिए आप। तो एक तरह से अनजाने में कांग्रेस की हेल्प की है। अब चलिए मानते हैं कि ये कांग्रेस ने ही ये टूल किट जारी की है, तो इस टूल किट को फिर मैं समझता हूं कि इस टूल किट को खुद कांग्रेस ने ही लीक करवाया है बीजेपी को, और बीजेपी एक तरह से फिर कांग्रेस की एक ट्रैप में आ गई, मतलब कांग्रेस के फंदे में फंस गई और उसने एक्सपोज कर दिया ताकि सारा नेशन, सारी जनता, सारे टीवी पे डिस्कशन हो और आम आदमी तक ये पहुंच जाए। कांग्रेस के पास आज इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो अपने आम कार्यकर्ता को के पास अपने किसी एक्टिविटी को या किसी भी स्ट्रेटेजी को पहुंचा सके। तो उन्होंने इस तरह से बीजेपी की मदद ली, इनडायरेक्टली बीजेपी को फंसा के, कि वो अपने आम कार्यकर्ता को ये बता सके कि बीजेपी को बदनाम करने के लिए और अगले चुनाव में मोदी जी को हराने के लिए हमको ये पॉइंट्स, ये काम करने हैं, जो अदरवाइज पब्लिकली कांग्रेस ये नहीं कर सकती थी। अपने प्रवक्ताओं को ये ओपन में अखबार में एडवर्टाइजमेंट देके या किसी तरह से किसी चैनल से या किसी अन्य माध्यम से कांग्रेस ये नहीं बता सकती थी। अगर बताती तो बताते हुए लीक हो जाती। तो उन्होंने इस तरह ये एक डॉक्यूमेंट बनाया 3 पेज का और इसको बीजेपी को दे दिया कि आप बता दो। तो कांग्रेस का इस तरह से एक हेल्प हो गई बीजेपी के द्वारा कि उसके आम कार्यकर्ता को पता लग गया कि कांग्रेस का जो नेतृत्व वो चाहता क्या है बीजेपी को हराने के लिए। आपको याद होगा कि बंगाल में भी ममता दीदी के 2 ऑडियो टेप्स और एक क्लब हाउस मीटिंग का टेप जो प्रशांत किशोर की थी, वो भी बीजेपी ने लीक किया था, एक्सपोज किया था। वो भी उसी पार्टी की ममता बनर्जी जो दो चीजें हैं जो आम पब्लिक को या उसके कार्यकर्ताओं को या फिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं और सैन्य बलों को जो वहां पे तैनात थे उनको डायरेक्टली नहीं कह सकती थी, वो उसने उस फोन के द्वारा कही और बीजेपी के मुख से उसको सबके पास कहलवा दिया। तो ये भी एक उसकी प्रशांत किशोर और ममता बनर्जी की एक स्ट्रेटेजी के तहत ये भी हुआ। तो समझिए आपके कांग्रेस ने कितने घातपने से ये काम किया है। अब एक और पॉइंट जो मैं बताता हूं कि आप जनता या सब लोग ये कह रहे हैं कि ये हिंदुओं को बदनाम करने के लिए की गई है, इसीलिए हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस तरह के अखबारों में या लाइक माइंडेड पीपुल के द्वारा वहां पर वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स आदि वेस्टर्न प्रेस में आर्टिकल छपाए जा रहे हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि बहुत भयावह स्थिति है और बहुत सारे ऐसे चित्र, जलती हुई लाशों के चित्र, लोग अस्पताल में कॉरिडोर में पड़े, इस तरह के दिखाए जा रहे हैं। तो ये वहां पर क्या आम अमेरिकन के लिए नहीं, हिंदुस्तान में आम अमेरिकन की कोई भी जानकारी नहीं है
ये तो अभी पिछले कुछ सालों से मोदी जी के आने और हमारे सॉफ्टवेयर में हमारी ताकत के कारण वहां पे अमेरिकन को इंडियन के प्रति कुछ इज्जत बढ़ी है, अन्यथा आम अमेरिकन को इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये किसके लिए है? ये है वहां पर रहने वाले भारतीयों के लिए। और वहां पर जो भारतीय रहते हैं उनमें आप पिछले 8-10 साल के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर गए हैं उनको छोड़ दीजिए, तो वो सब वो हिंदू हैं जो अपने आप को मॉडर्न हिंदू समझते हैं, जो कुंभ मेले में नहाने को पाखंड समझते हैं, वहां के साधुओं के पास जाने को पाखंड समझते हैं, और इस तरह से किसी भी हिंदी रिचुअल को वो पाखंड समझते हैं, और मोदी जी को वो दकियानुसी मानते हैं, बीजेपी आरएसएस को दकियानुसी हिंदी मानते हैं। तो ये उन हिंदुओं को एड्रेस की गई थी ताकि वो हिंदू बैक होम अपने फोन करके या किसी भी माध्यम से अपने रिश्तेदारों को बताए कि ये तो बहुत खराब हो रहा है देश में, आप मोदी जी को और इस हिंदुत्व का अगेंस्ट में जाएं। तो यही मेरा दूसरा पॉइंट है। मेरा दूसरा पॉइंट है कि ये जो टूल किट थी ये मुसलमानों को खुश करने के लिए नहीं की गई थी, ये भारत की छवि को बिगाड़ने के लिए नहीं की गई थी, ये केवल हिंदुओं की छवि को बिगाड़ने के लिए की गई थी, उन हिंदुओं को टारगेट करके जो कि अपने आप को फॉरवर्ड हिंदू समझते हैं, जो सेक्युलर हिंदू समझते हैं, जो इन सारे हिंदू देवी देवताओं को उनकी पूजा करने को या हिंदू धर्म के मंदिरों में जाने आदि आदि को पाखंड मानते हैं और बीजेपी आरएसएस को दकियानुसी सोच की पार्टी मानते हैं। ये उनको प्रभावित करने के लिए की गई थी, भारत में उस वर्ग को प्रभावित करने के लिए की गई थी। बंगाल में जिसको भद्र पुरुष कहते हैं, भद्र पुरुष ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, वो हिंदू हैं लेकिन उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया, इसीलिए नहीं दिया क्योंकि वो अपने आप को बीजेपी को पिछड़ा मानते हैं, पिछड़ा हिंदुत्व मानते हैं। तो बंगाल में जो मैंने आपको कहा था और कई और लोगों ने भी कहा था कि बंगाल में जो ममता बनर्जी चुनाव जीती है उसके 28 से 30% वोट मुसलमानों के पक्के थे, उसको केवल 18% हिंदुओं के वोट लेने थे, और उसने वो चंडी पाठ करके दुर्गा पाठ करके आदि आदि करके ले लिया, और थोड़े बचे कुछ वोट उन्होंने उनकी चोट से उपजी सहानुभूति से महिलाओं ने दे दिए, हिंदू महिलाओं ने, मुस्लिम महिलाएं तो देने वाली थी। तो इस तरह से उनको केवल 48% वोट चाहिए थे, और यही कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है। कांग्रेस भी उन हिंदू विरोधी हिंदुओं को टारगेट कर रही है क्योंकि उसको 30% वो वोट चाहिए, 18% कांग्रेस के उनके पक्के वोट है, और बंगाल एक्सपेरिमेंट से ये सिद्ध हो चुका है। तो कांग्रेस की स्ट्रेटेजी या साजिश ये थी कि हिंदुओं को, एंटी हिंदू हिंदुओं के मन में उनके प्रति, बीजेपी के प्रति घृणा पैदा की जाए, और 2024 में जो 30% वोट है, मतलब जो करीब अगर हिंदुओं के अगर 35 से 40% वोट मिल जाते हैं उनको, तो 30% में कन्वर्ट हो जाते हैं ओवरऑल वोट के, और 18% का मुस्लिम का, तो उनके 45 से 48% वोट हो जाएंगे, और वो ज्यादातर जगह पर इस फार्मूले से जीत जाएगी। तो ये इसके बात है। आप मोदी जी को बदनाम करने के लिए, या हाँ, इसमें ये जरूर है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से ये फंड रेजिंग, जैसे जॉर्ज सोरोस जैसे आदमी से हो सकता है कि उनकी तरफ से फाइनेंस प्राप्त करने की एक एक्टिविटी हो, पर गूढ़ में यही है कि ये 30% एंटी हिंदुओं के वोट को टारगेट करके ये टूल किट बनाई गई थी। ये इसके पहले पन्ने की बात है, बाकी दूसरे पन्ने की बात में बात करूंगा। तो ये मेरा एक डिफरेंट व्यू है जो अब तक शायद किसी ने दिया नहीं है दोनों पॉइंट पे। वीडियो में शायद हो सकता है थोड़ी गड़बड़ी हो बीच में, लेकिन मुझे लगता है आपको अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करें। और अंत में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। बहुत बहुत धन्यवाद।